नमस्कार मित्रों, बिजनेस न्यूज पावर के पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। भैया, किस समस्या को लेकर के आप यहाँ आए हैं? क्या नाम है? किस गांव से हैं? देवनाथ तिवारी, जी। पुत्र स्वर्गीय इंद्रदेव तिवारी जी ये हमारी माता जी हैं, जी। सर्विका जो है देवी। अच्छा। और ये हमारे बड़े भैया है रामनाथ तिवारी जी। और हमारे एक भाई जो है बम्बई रहते हैं राजनाथ तिवारी जी। और हमारी समस्या सर जी ये है कि ग्राम रितमा चंद्रभानपुर तहसील लालगंज का निवासी हूँ और हमारा गाटा संख्या भूमि मतलब गाटा संख्या 356-57-501 में गलत तरीके से जो है हमारे पड़ोसी न कि पट्टेदार हमारे पड़ोसी जो हैं उन्होंने अपना वरासत गलत तरीके से दर्ज करा लिया है, जिसके मतलब उपलक्ष्य में मैं जो है अपना न्याय के लिए जो है इधर उधर भटक रहे हैं, भटक रहे हैं जी। और कानून से हमारी यही गुजारिश है कि हमें जो है न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारी जो है जमीन हमें वापस दिलाई जाए जी। माता जी, आप लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी है कि आपके बच्चे 10 साल 2 साल 10 साल 20 साल ऐसे छोटे से काम के लिए मुकदमे लड़ते रहे? नहीं। आप लोग एक आम आदमी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपके शरण में आए हैं, हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी जमीन गई है वो मुझे वापस दी जाए और जो अपराधी हैं उन्हें सजा दी जाए, सजा दी जाए, कार्रवाई बढ़ाई जाए। कुछ और कहना है? कहना यही सर जी, आए दिन धमकी देते हैं, हमें मना करते हैं, उस पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि हमारे संरक्षण में हमारा कब्जा है और उसमें कहते हैं कि तुम्हारा है ही नहीं तो तुम करोगे क्या यहाँ पे। अपने फर्जी वसीयत के आधार, फर्जी वसीयत के आधार पे। तो लेखपाल का क्या सपोर्ट है आपके प्रति? अभी लेखपाल साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, तो जाइए लेखपाल साहब से मिलिए, इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हुआ होगा जी। तो आप पहले लेखपाल से मिल करके किसी का मुकदमा किया जाए और हमारी जमीन हमें वापस दी जाए। ये लोग बीजेपी का नेता बताते हैं और हम भी आरएसएस से मतलब सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई करी है। मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि पार्टी लेवल से मैं। तो आरएसएस का संस्कार ये तो नहीं कहता कि अपने ही भाई की जमीन हड़प लो? अपने आप को मतलब ये कहता है क्या? नहीं, दबंग बताते हैं और दबंग का आरएसएस दबंग बनने के लिए तो नहीं कहता, वो तो न्याय करने के लिए बात करता है। हम भी अपना, आप भी तिवारी जी, वो भी तिवारी जी, तो एक तिवारी दूसरे तिवारी से बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, ये आरएसएस तो नहीं सिखाता? नहीं, मैं पार्टी लेवल वालों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पार्टी के लोग सुने कि आप ही के कार्यकर्ता और आप एक ही गांव के पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो पट्टेदार भी रहे, माता जी को भी गाली देते हैं, भाइयों का कॉलर पकड़ लेते हैं और जान मारने की भी धमकी देते होंगे। धमकी देते हैं। उसमें कल कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वही होंगे संतोष तिवारी, संतोष तिवारी है, रविशंकर तिवारी, अमित तिवारी, यही लोग हैं। इनके पूरे परिवार, संतोष तिवारी के पूरे परिवार के षड्यंत्र के आधार पे ही ये सब काम हुआ है। जो जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी तब हुई जब जितेंद्र मिश्रा ने अपना दीवार खड़ा करने लगे तो मेरी माता जी गई और उन्हें मना करी तो उन्होंने कहा कि ये आपका कोई अधिकार नहीं इस पे है, ये आपका है नहीं, जिसकी जमीन है जिसका हिस्सा है वो हमें दिया है। संतोष तिवारी का हिस्सा है, संतोष तिवारी दिए हुए हैं। वहाँ पर उदयवान तिवारी और संतोष तिवारी, रजनीकांत तिवारी लोग बैठे हुए थे और बैठ करके निर्माण करवाए। रविशंकर तिवारी और मना करने के बाद भी असलाह के साथ में धमकी दे रहे हैं मानने की। 6 जने का नाम चढ़ल है हमारी जमीन। हम लोगों का भाई नाम चढ़ना चाहिए। मतलब आपकी जमीन को कितने लोगों में बांटा गया? 6 जने की। इसमें बासमती के हाँ, 6 लोग। बताने दीजिए माता जी को। बासमती रविशंकर तिवारी, एक बाद संतोष तिवारी, गुरु बबलू, अमित कुमार, हेमंत कुमार, शांति देवी और शांति देवी। हाँ, शांति देवी, हाँ, दिव्यांशी देवी भी कोई है, ज्ञानती देवी। तो ये देखिए कितना मतलब शांति नाम है, शांति पत्नी। अच्छा, शांति पत्नी। हाँ, शांति पत्नी दया शंकर। आपने दिया है ना उसमें, अब लिखित है वो सही है ना, उसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। ये है आपस में कभी पीढ़ियों से पट्टेदार रहे, अब पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते अपने पट्टेदारी के रेफरेंस में ज़मीन को अपने फर्जी वसीयत कराते हैं और उसके बाद एक गरीब आदमी को
दर दर भटकने के लिए बाध्य करते हैं। कारण सिर्फ इतना कि वो आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये एक आरएसएस के सामान्य कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता दोनों एक ही कल्चर और संस्कृति से हैं और परिवार और समाज दोनों ब्राह्मण परिवार है, लेकिन एक परिवार दूसरे परिवार की दबंगई से शोषण करना चाहता है। कारण है कि उसकी सत्ता में ध्वंस है। सत्ता में ध्वंस का संस्कार यह बीजेपी और आरएसएस की संस्कृति बताएगी कि यहाँ के लोकल नेता या जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं शायद सुन रहे हों तो ध्यान दें कि आपस में ही दो कार्यकर्ता कैसे लड़ सकता है। एक अमीर कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता का शोषण कैसे कर सकता है। पार्टी तो स्वयं बैठ करके उसके लीडरशिप बैठ करके इस समस्या का समाधान करा सकती है, न कि इनको दर दर भटकने के लिए बाध्य किया जाए। यदि पार्टी नहीं चाहेगी तो ये जो सत्ता और शक्ति का ध्वंस दिया जा रहा वो रातों रात सेकंडों में खत्म हो सकता है यदि पार्टी की लीडरशिप ये तय कर ले कि नहीं, हमारा कार्यकर्ता ये दूसरे कार्यकर्ता का शोषण नहीं कर सकता। न्याय सिर्फ न्याय होता है। न्याय में तो भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर। थैंक यू सो मच। बीबीएस न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। यह एक ब्राह्मण परिवार जिसके बारे में आपने खुद उनकी जुबानी सुना, ये लालगंज तहसील का मैटर है। अभी हम बीबीएस न्याय में तो भारत की बात का बीबीएस मॉडल पर विचार ही कर रहे थे। यह दूसरा पारिवारिक उदाहरण जिसे कुछ सेकंडों का विषय है कि पूरी आरएसएस और बीजेपी के लोकल कार्यालय के लोग यदि चाह जाए तो कुछ मिनटों में यह मुकदमा खत्म हो सकता है। कारण है सत्ता और सख्त के ध्वंस का उपयोग। एक व्यक्ति उसी परिवार का है मगर अन्याय उसी परिवार के दूसरे हिस्से के साथ। कारण सिर्फ गरीबी है। पूंजीवाद के साइड इफेक्ट का दूसरा विभत्स चेहरा यही है।